बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाजरीन, लोग अंधेरे के डर से आपका हाथ ज़रूर पकड़ेंगे मगर फिर रोशनी देखते ही छोड़ देंगे। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। खामोशी का भी एक राग होता है जिसे वही सुन सकता है जिसने ज़िंदगी का दर्द चखा हो। आजमाइश में अल्लाह ज़ियत देने के लिए नहीं डालता बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे इतनी जल्दी वो दूर हो जाएगी। जब अल्लाह राज़ी होता है तो सबसे पहले सजदे की तौफीक देता है, फिर चाहे वो सजदा खुशी का हो या गम का। अगर सजदा खुशी का है तो शुक्र अदा करो और अगर सजदा गम का है तो सब्र करो। खुशियों में तो भूल जाते हैं ना हम अल्लाह को याद करना, फिर वो हमें आजमाइश में डालता है ताकि हम उसके करीब हो जाएं। जान लो जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फिर इतना मुश्किल क्यों लगता है उसकी रज़ा में राज़ी होना। जब तुम जिंदगी से थकार सजदे में गिरते हो तो उसे अच्छा लगता है तुम्हारा रो रो कर उसे पुकारना। अच्छा लगता है उसे तुम्हारा फक्त उसी से इल्तिजाई करना। वो चाहता है मेरा बंदा मुझे पुकारता रहे और मैं अपने बंदे को सुनता रहूं। जो तुम चाहते हो वो अगर तुम्हारे लिए बेहतर हो तो वो तुम्हें दुआओं से मिल जाएगा। अगर दुआ की कबूलियत में देरी हो तो जान लो वो तुम्हारे लिए बेहतर ही नहीं या ये वक्त बेहतर नहीं, और तुम्हारा रब तुम्हें बेहतर वक्त पर बेहतरीन से नवाजता है। अगर इल्तिजाएं रद्द हुई होती तो अल्लाह ये कभी न फरमाता कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। क्या अल्लाह ने तुम्हारी मनपसंद चीज तुमसे सिर्फ एक आजमाइश की दूरी पर रखी है। तुम उस अल्लाह पर यकीन रखो, ऐसा यकीन जो हर शख्स से पाक हो। बेहतरीन है वो रास्ता जिसकी मंजिल अल्लाह की तरफ ले जाए। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 बार अपनी तरफ बुलाता है। जिसने मुकद्दर लिखा है उसके पास मुकद्दर बदलने के भी इख्तियारात हैं। हमारे मांगने में कमी तो हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। ये नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतजार क्यों करते हैं। कभी कभी बेहस होना पड़ता है। दिल पर पत्थर न रखो तो लोग पाँव रख कर कुचल देते हैं। जिंदगी के हाथ नहीं होते लेकिन कई दफ़ा ऐसा थप्पड़ लगाती है कि फिर सारी उम्र उसका निशान नहीं जाता। बेसकूनी बन जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा उसी से मांगो, वही रहीम व करीम है। दुनिया में वाहिद किताब कुरान पाक है जो इंसान की जिंदगी को मुकम्मल बदलने की ताकत रखता है। हमसे हसद करने वाले भी कमाल करते हैं, महफिलें अपनी सजाते हैं, तज़किरा हमारा करते हैं। कुरान पाक पत्थर दिलों को मोम करता है, टूटे दिलों को जोड़ता है और बीमार दिल की शफा है। और मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है कि अल्लाह से मोहब्बत करके कोई भी दुनिया की मोहब्बत से खाली नहीं लगता। लम्हा मौत से भी ज़्यादा तल्ख होता है जब कोई साहिब ज़र्फ किसी कम ज़र्फ का मोहताज हो जाए। अगर तुम्हें अपने इर्द गिर्द अंधेरा दिखाई दे रहा है तो एक बार दोबारा देखो, हो सकता है तुम खुद ही रोशनी हो। अल्लाह हंसाता है तो हंसते जाओ, रुलाता है तो रोते चले जाओ। चीज़ें देता है तो कबूल करो और वापस ले लेता है तो राजी हो जाओ। बड़ी से बड़ी और आसान फकीरी यही है कि हमें अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। वो 5 निशानियां जो आपके हासिदीन की निशानदेही करती हैं। आपसे जलने वाले आपके हर अच्छे काम में भी बुराई निकालेंगे। आपकी हर कामयाबी के नज़दीक सिर्फ खुशकिस्मती है, फिर चाहे उस कामयाबी के लिए आपने कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो। वो हर वक्त आपसे मुकाबले की दौड़ में रहते हैं। वो लोगों को आपके खिलाफ करने में किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जिस तरह जान की कोई हद नहीं होती, इसी तरह करवट की भी कोई हद नहीं होती। इल्जाम तराशी, बहुतान, झूठ कभी भी इनके नज़दीक नाजायज नहीं होता। आपसे जलने वाले आपकी खुशी में भी जलेंगे। बातें करके अपनी जान निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। आपकी खुशी चाहे कितनी ही मामूली हो लेकिन आपसे जलने वालों को वो भी बर्दाश्त नहीं होती। आपसे जलने वाले हमेशा आपकी कामयाबी को छोटा जानेंगे। न सिर्फ आपकी कामयाबी को छोटा जानेंगे बल्कि इसका हिज़ार भी करेंगे, या फिर आपकी कामयाबी को जुटलाने की कोशिश करेंगे या उसको झूठा करार देंगे और अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों से ये बात बार बार दोहराएंगे
ताकि उनकी नज़र में आपकी वैल्यू कम हो जाए। आपसे जलने वाले की खुशी आपको नीचा दिखाने में ही होती है, इसलिए वो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जबकि वो फिर भी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उन लोगों की सोच और मकसद सिर्फ दिखावा करना होता है। आपसे जलने वाले हमेशा आपकी नकल करने की कोशिश करेंगे, जबकि उनके नज़दीक आप सबसे बुरे हैं। उसके बावजूद भी वो आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा दिखना चाहते हैं और हमेशा इसी की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके वो आपसे अच्छे बन जाएं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं आप जैसा बनने की।